आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर की, और कतर ने लगता है अपने ही पर कतर दिए हैं। तो ये चींटियों की कतर किधर जा रही, क्या फालतू बातें बोल रहा हूं मैं। लेकिन कतर हट गया है, पीछे हट गया है, सीज फायर से पीछे हट गया है। तो अब इसका क्या इंपैक्ट होगा। 1 साल से ऊपर हो गया है, मौतें होती जा रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। मुझे नहीं लगता ये युद्ध रुकेगा, ये युद्ध और बढ़ता ही जाएगा। आप ये मान के चलिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप इसको रोकेंगे? वैसे अमेरिका नहीं चाहता कोई युद्ध रुके, वो तो चाहता ही क्योंकि उसके हथियार बिकेंगे। तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट होता है किसी भी युद्ध में। लेकिन अभी सीज फायर हो रही थी, कतर इसमें इन्वॉल्व था और अब वो पीछे हट गया है। तो मेरे ख्याल में चाणक्य नीति के ऊपर इनको जाना चाहिए। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं पूरी चाणक्य नीति, कैसे सुपर रिच बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ओवरकमिंग फेलियर, डार्क साइकोलॉजी, सब में से 300 रुपये में आपको बताऊंगा। तो नीति 70 कूपन कोड यूज करें। 17 नवंबर से क्लास शुरू होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है ऐप का। तो यहां पे गल्फ कंट्रीज क्या कह रहे हैं कि हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, काफी अटेम्प्ट मारे ताकि एक सीज फायर और होस्टेज रिलीज हो जाए, लेकिन अब हम मीडिएशन को सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 2 ऑब्जेक्टिव थे। 7 अक्टूबर को जब यह हमला हुआ, हमास ने इजराइल पर हमला किया, 1300 लोगों को मारा, रिटेलिएशन हुआ, इजराइल ने तबाही मचा दी, इजराइल घुस गया गाजा में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, उस समय 250 के करीब होस्टेजेस थे, इनको छुड़ाना था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था। आज 1 साल से ऊपर हो गया है, अब 40-50 को छोड़ दिया, कुछ मर गए, तो शायद 100-150 के करीब होस्टेज बचे होंगे या नहीं बचे होंगे, वी डोंट नो कहां है वो, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया है। और यहां पे अभी तक कोई भी सक्सेस नहीं है। तो इसीलिए इजराइल में लोगों का गुस्सा फट रहा है। योआव गैलेंट को हटा दिया गया, डिफेंस मिनिस्टर थे। इजराइल कात्स को लाया गया, जो इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, अभी डिफेंस मिनिस्टर है। लोग जो है वो सड़कों पे आ गए हैं। इजराइल इज रनिंग शॉर्ट ऑफ सोल्जर्स, ये बात बिल्कुल सच है। अलग अलग रिपोर्ट्स में ये छपा है कि इजराइल के पास, मतलब माफ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक इशू आ गया था। तो सिपाहियों की कमी इजराइल के पास, इतना आसान नहीं है। और सिपाहियों की कमी ये सबके पास है ना। ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है यहां पे। चाहे वो अभी नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे थे हम कुछ ही दिन पहले, तो रशिया भी नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को यूज कर रहा है। फ्री इंटरनेट मिला तो पॉर्न एडिक्ट हो गए नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। ये जी अभी खैर एनीवे वो तो एक अलग ही टॉपिक है, उसमें लेक्चर भी हमने किया है। लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, तो होस्टेजेस तो आए नहीं। तो अब ये सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान कुछ और ही है। उनका कभी, देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू से खुश इंसान कोई नहीं होगा जब इजराइल पे हमला हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी सीट खतरे में थी, कुछ जजमेंट्स आए, प्रॉब्लम थी। अब जैसे ही ये हुआ, उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, और वो घुस गए गाजा में। अब 1 साल से ऊपर हो गया है, बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट पूरा है। लेकिन लोग अब थक रहे हैं, इजराइल के सिपाही अब थक रहे हैं कि भैया अब बंद करो और अब सीज फायर करो, कब तक हम लड़ते जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां पे जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था इजराइल का, कि हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब हमास को पूरी तरीके से खत्म किया है या नहीं, क्योंकि अभी तक इनकी आर्मी वापस नहीं आ पाई और युद्ध चलता जा रहा है। हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है लेबनान से। हुतीज ने तो, एक अभी फेक न्यूज आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद हुतीज ने सीज फायर, बट ऐसा कुछ नहीं है। ईरान भी खतरा ऐसा कह रहा है कि हम हमला करेंगे। तो एक तरीके से 3 फ्रंट वॉर यहां पे, और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। अभी दोस्तों आज ही की न्यूज है कि ईरान शायद प्लॉटिंग कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे जान से मारा जाए, बट उसके बाद ईरान ने बोला कि बिल्कुल बेसलेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान का 36 का आंकड़ा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। इजराइल, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का सिलेक्शन हुआ है, मेरी सिलेक्शन हो गई है, तो एक लंबा चौड़ा लव लेटर बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा। उनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग बढ़ाएंगे और मजा ही आ जाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्टिव जो है इजराइल के पूरे नहीं होते हुए दिखे, और इसीलिए लोग गुस्से में हैं। लेकिन शायद दूसरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, हमास का लगभग सफाया कर दिया है। लेकिन किस बिना पे? 50,000 के करीब टोटल अगर आप देख लो तो लोग मारे गए हैं। बहुत ही डेंजरस है। अब इसमें कतर कहां है, ये मैंने लेक्चर लिया था 5-6 महीने पहले। कतर जो है, सबसे बड़ा रोल ये कतर का है, क्योंकि देखिए लीडरशिप तो कतर में ही बैठी है। भाई आप एक बात बताओ, ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं, ये देश में अनस्टेबिलिटी फैला के कतर भाग जाते हैं।
तालिबान की भी मेन लीडरशिप तो दोहा में बैठी थी, दोहा एग्रीमेंट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने दोहा एग्रीमेंट करवाया, है ना। सेम चीज हमास के साथ भी, हमास की टॉप लीडरशिप कतर में बैठी हुई है। तो यहीं पे बोल रहे हैं कि भैया कतर, अगर आप इतने सीरियस हो, अमेरिका ने कल वार्निंग दी थी कतर को, आप भगाओ इनको, अगर आप नहीं भगाओगे तो अंजाम भुगत लो, है ना, क्योंकि गल्फ स्टेट्स अमेरिका के साथ हैं। अब जो कतर है वो यही कह रहा है कि भैया हमने बहुत कोशिश कर ली, अब हम सीज फायर डील नहीं करने वाले। और कतर पीछे हट गया है कि दोनों ही सिंसियर नहीं है, इजराइल भी हमास भी ये नेगोशिएटिंग टेबल पे आना ही नहीं चाहते हैं। और यहां जो पर्पस है भाई, अगर आप शांति की बात कर रहे हो तो सीरियसनेस लेके आओ, लेकिन आप नहीं, बस कुछ ना कुछ बहाना बांध के टाल रहे हो। तो हम पागल तो है नहीं कि हम यहां पे मेहनत करते रहे, पीस की बात करते रहे, जब आप ही सीरियस नहीं हो तो हम नहीं। पीछे हट गया कतर, और कतर का टेबल पे होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अमेरिका और इजिप्ट के साथ कतर जो है वो महीनों तक लगा हुआ कि भैया सीज फायर हो जाए। अब शॉर्ट टर्म सीज फायर की बात की गई है, तो कतर ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये क्या बात है, शॉर्ट टर्म सीज फायर, फिर युद्ध हो जाएगा, फिर लोग मरेंगे, तो ये तो गलत है। तो इजराइल और हमास जो है, हमने पूरे अक्टूबर, अभी अक्टूबर में भी बहुत कोशिश कर ली। पहले ये हो रहा था कि शायद रमजान में, मार्च में जो है वो समय सीज फायर हो जाए, फिर अक्टूबर आ गया, अभी बहुत पिछले महीने कोशिशें हुई हैं सीज फायर को लेके, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल विलिंगनेस है ही नहीं और होगी भी नहीं। ठीक है, भूल जाइए। और अब वही है कि हम अब पीछे हट रहे हैं, तो सीज फायर नहीं होने वाला है और इजराइल हमास नहीं रुकेगा। अगर सीज फायर नहीं होता है, हमास ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सीज फायर का प्रपोजल, तो अगर ये नहीं होता है तो ये युद्ध रुकने वाला है नहीं, और ये और लंबा चलेगा, और जितना लंबा ये चलता रहेगा उतना ही ज्यादा रीजन में अनस्टेबिलिटी जो है वो फैलती जाएगी। ठीक है ना, तो वही है। फिर उसके बाद कल ही ये अमेरिका ने बोला था कि भैया जो दोहा में हमास की प्रेजेंस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शुरुआत में ही जिस दिन पिछले साल 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ, अगर उसी अगले दिन से ही, अगले दिन क्या, अगर अगले दिन से ही अगर आप उसी समय कतर के ऊपर प्रेशर बना देते और हमास के ऑफिशियल को सरेंडर करवा देते तो यहां तक बात ही नहीं पहुंचती। इसमें मेन कल्प्रिट तो हमास है, सबसे बड़ा जो विलन है ना वो हमास है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को दांव पे नहीं लगा सकते। लाइफ ऐसी चल रही थी गाजा में। प्रॉब्लम क्या हुई, हमास ने हमला किया, एक म्यूजिक फेस्टिवल पे कितने लोगों को मारा। उसके बाद जब वो लोग मर रहे हैं, चाहे जैसा भी सीज फायर, आपको सीज फायर करना है, इजराइल तो रुकेगा नहीं, लेकिन आप इतने बड़े अगर हिमायती बनते हो लोगों के, तो आपको टेबल पे आके साइन करना ही है। 70% जिनकी मौतें हुई है ना वो बच्चे और औरतें, बच्चे मारे जा रहे छोटे छोटे, है ना। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था दोस्तों, अनफॉरगॉटेन मेमोइड्स, मतलब अनफॉरगॉटेन हिस्ट्री करके किताब थी, मेमोइड्स ऑफ द 1947 पार्टीशन। मैं अंदर से तक हिल गया वो किताब पढ़ के कि पार्टीशन में बच्चों के साथ, औरतों के साथ कितनी बर्बरता हुई। और यहां पे भी अगर आप देखो तो कितने लोग मर रहे हैं जिसमें बच्चे और औरतें हैं। तो अब हमास का सबसे पहला, जिस दिन पहले बच्चे औरतें या कोई भी मरा, सबसे पहले यह था कि सीज फायर करना है, चाहे जो भी हो जाए, इतने हम खून खराबा नहीं दे सकते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इजराइल तो भाई क्या ही बोले, वो तो रुक ही नहीं रहा है, उसको तो वो कह रहा है कि हम तो भैया मारेंगे, और वो किसी की भी नहीं सुन रहा है, जो कि उसको बाद में भारी पड़ सकता है, और भारी पड़ रहा है ना, क्योंकि ग्राउंड ऑफेंसिव में इजराइल के भी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। अब 43,000 के करीब जो है, अगर टोटल आप देख लो तो 50,000 के करीब जो है वो लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और 70% जो इसमें मरे हैं वो वुमेन और चिल्ड्रन है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है। और अमेरिका भी कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अब ये मान के चलिए कि ये वॉर रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा लंबा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।